मुंबई के मालाड पूर्व अप्पापाड़ा क्षेत्र में स्थित दीनदयाल शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित स्वामी विवेकानंद विद्यालय की संचालिका डॉ नूतन शमशेर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सनसनीखेज खुलासा किया है। डॉ नूतन शमशेर सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पूर्व ट्रस्टी हरिप्रकाश रामबहाल सिंह गत 13 जनवरी को लगभग 35 लोगों के साथ विद्यालय संकुल में जबरदस्ती घुसकर शिक्षकों के साथ मारपीट धक्का मुक्की कर विद्यालय पर जबरी कब्जा करने की कोशिश किया। स्वामी विवेकानंद विद्यालय की संचालिका डॉ नूतन शमशेर सिंह एवं वहां ड्यूटी पर उपस्थित शिक्षकों ने पुलिस कंट्रोल में फोन कर इसकी सूचना दिया। कुरार पुलिस मौके पर पहुंचकर हंगामा कर रहे सब लोगों को पुलिस स्टेशन लेकर गई। सर्वप्रथम मैं सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करती हूं कि आप सभी आज इतनी शॉर्ट मोमेंट पे हमने इन्फॉर्म किया, फिर भी आप सभी इतनी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं। पंडित दीनदयाल शिक्षण संचालित स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल की स्थापना 18 सितंबर 1989 में की गई। इस संस्था के संस्थापक हमारे पूजनीय मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री शमशेर सिंह जी थे और इस संस्था को, इस स्कूल की स्थापना इस आदिवासी एरिया में करने का उनका मुख्य उद्देश्य यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोग शिक्षा से वंचित ना रहे, यहाँ के लोगों को भी शिक्षा प्राप्त हो, उनका मौलिक अधिकार है और यहाँ के भी लोग उस मुकाम तक पहुँचे, उस लक्ष्य को प्राप्त करें जो कि उन्हें एक समाज में, एक जो कहते हैं ना, समाज में एक ऊंचाइयों तक पहुँचने का उनका भी हक है। इसी उद्देश्य से मेरे पिताजी ने इस संस्था की स्थापना की थी। उनका इस संस्था का यहाँ पर स्थापना करने का एक ही उद्देश्य था, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का सपना कि विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए, वैसे ही मेरे पिताजी का उद्देश्य था कि शिक्षा अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का उद्देश्य को लेकर ही इस आदिवासी गरीब बस्ती में उन्होंने स्कूल की स्थापना की। हमारे स्कूल का नाम स्वामी विवेकानंद स्कूल है। आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी ही उनके प्रेरणा स्रोत थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारी संस्था का नाम है। उनके ही सपने को साकार करने के लिए स्कूल की स्थापना की गई थी और आज तक हम उन्हीं के मार्गदर्शन में, हमारे पिताजी ने जो हमें रास्ता दिखाया, उसी रास्ते पे चलकर आज हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पहले एक छोटा सा कमरे से स्टार्ट किया था उन्होंने, आज आप देख रहे हैं 3 मंजिला इमारत है, लगभग 34 to 35 क्लासरूम्स हैं और यही नहीं, यहाँ के विद्यार्थी बड़े बड़े पोस्ट पर जो पास आउट हो चुके हैं, बड़े बड़े पद पर वो बैठे हुए हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र में हो, हर एक क्षेत्र में हमारे विद्यार्थियों ने अपना परचम लहराया है। बस उस वही काम, पिताजी के ही सपने को आगे कर हम सभी लोग वो काम कर रहे हैं। डॉक्टर नूतन सिंह हैं, मैं दीनदयाल शिक्षण संस्थान में ट्रस्टी भी हूँ और इंग्लिश सेकेंडरी सेक्शन में एज अ प्रिंसिपल हूँ। 13 जनवरी की जो घटना हुई है, अप्रिय घटना हुई है हमारे स्कूल में, वह लगभग 11:30 बजे, जब सभी हमारे टीचर्स, हम सभी ऑन ड्यूटी थे, तब ये घटना हुई है। लगभग हरिप्रकाश सिंह, जयप्रकाश सिंह, अजय जयप्रकाश सिंह, राधना अमरेंद्र सिंह, उदय प्रताप अमर बहादुर सिंह, इन सभी के साथ 30 से 35 लोग अचानक एक साथ एज अ मॉब, एज अ ग्रुप में हमारे प्रीमाइसेस में इंटर किए हैं और डायरेक्ट ऑफिस में घुसने की कोशिश की। अब उसके पीछे उनका इंटेंशन कब्जे का तो था ही उनका कि स्कूल पे कब्जा किया जाए, लेकिन वो मारते पीटते धक्का मुक्की करते हुए वो अंदर घुसे हैं, जो कि काफ़ी दुखद है, निंदनीय है। दूसरी चीज़, उन्होंने ये सब सीन क्रिएट किया। हमारी महिला जो HM है, महिला टीचर है, मैं खुद हूँ, हमारी प्यून है, उनको काफ़ी चोटें भी आई उस समय और
बहुत कुछ गलत तरीके से हुआ उनके साथ, जिसकी हमने सूचना तुरंत पुलिस में की, रिपोर्ट की। मैंने 100 डायल किया। मैंने कुछ देर पहले अभी बताया कि बात ऐसी हो गई कि 100 डायल कीजिए और अपने ऊपर FIR कराइए। बात 100 मैंने ही डायल किया और FIR भी मुझ पे हुई। हम गए पुलिस स्टेशन और मैंने इस घटना में ये FIR की कॉपी है, ये FIR की कॉपी है जिन पर FIR किया गया। उसमें श्री हरिप्रकाश सिंह, अजय जयप्रकाश सिंह, श्रीमती राधना अमरेंद्र सिंह, रविंद्र प्रताप सिंह, जयप्रकाश सिंह, श्रीमती पूजा संदीप सिंह, अनिल राजनारायण सिंह, राम बहादुर गजराज सिंह, कौशल कुमार हरिजन, अनिश सिंह, उदय प्रताप अमर बहादुर सिंह, संगीता रमाणे, अनिल विश्वकर्मा और 10 से 15 जो कि अननोन। उसमें से जब हमने पुलिस को फुटेज दिखाया तो पुलिस ने खुद फाइंड आउट किया कि इनके ऊपर तो काफ़ी गंभीर आरोप लगे हैं। हमें उनका नाम भी नहीं पता था, वो पुलिस ने आइडेंटिफाई किया उनको। तो ऐसे लोगों के साथ, और जैसे कि मैंने कहा कि उन्होंने अपने बच्चों तक को नहीं छोड़ा, अपने जो सिखाए हुए बच्चे थे उनको भी इस घटना में इन्वॉल्व किया, परंतु एज अ मैनेजमेंट मैंने उन बच्चों का कहीं पे भी नाम नहीं दिया है। ये लोग जो इंटर किए थे स्कूल में गैर कानूनी ढंग से किया, तो क्या उन पे ट्रेसपासिंग का मामला दर्ज हुआ? यस, उन पे मैं आपको धाराएं BNS की बता देती हूँ। BNS की 24, 189(2), 190, 191(2), 1152, 352 और 351(2) और 329(4) ये धाराएं उन पर लगाई गई। प्रशासन से आपकी क्या मांग है? शिक्षा विभाग से और पुलिस प्रशासन से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से क्या अपील करना है? प्रशासन से मेरी यही मांग है कि जो ये अप्रिय घटना हुई है और किसी संस्था में, शैक्षणिक संस्थान में या कहीं पे भी, चाहे हॉस्पिटल ले लीजिए, मंदिर ले लीजिए, गुरुद्वारा ले लीजिए, स्कूल ले लीजिए, ऐसी घटनाएं बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इन सभी पर, और ये कब रुकेगा? जब इन सभी पर कड़ी कार्रवाई होगी तो समाज में एक एक मैसेज जाएगा लोगों तक कि अगर हम ऐसी अप्रिय घटना करेंगे, आइंदा ऐसी घटनाएं होंगी, तो जो असामाजिक तत्व है ना, उन तक भी ये मैसेज जाना चाहिए कि ऐसी घटनाएं आइंदा बिल्कुल भी कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए, जहां बच्चों की, स्त्रियों की सुरक्षा ताक पर कभी भी रखकर कोई भी अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। इकट्ठा हो रहे हैं बार बार, उन्हें पढ़ाना नहीं है। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एट प्रेजेंट सारे मीडियम्स को मिलाकर लगभग 1800 बच्चे हैं। अब आप सोचिए, हिंदी प्राथमिक और हिंदी माध्यमिक में इसकी सहभागिता कितनी होनी चाहिए? कम से कम 400, 500, 300। इनकी सहभागिता है 120। प्राथमिक में 44 बच्चे, माध्यमिक में लगभग कल के दिन 76 बच्चे प्रेजेंट थे। और ये घटना होने के बावजूद शिक्षक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझकर कल भी अपनी ड्यूटी से बिना किसी सूचना के नदारद थे। सारे टीचर्स नहीं आए। 11 दिसंबर को सिर्फ और सिर्फ पगार का मसला बनाकर नदारद थे, सिर्फ और सिर्फ उनके बोगस पत्र के आधार पर, क्योंकि उनको उदय प्रताप सिंह जी के साथ मिलकर षड्यंत्र तो कुछ और रचने थे, पगार तो चाहिए ही नहीं था। क्योंकि पगार के लिए हमने फिर, जैसे डिपार्टमेंट ने कहा कि नहीं, आप ये आपके लिए इनका विरोध है तो आप किसी अन्य शिक्षक का भेज दीजिए, माइनॉरिटी में सीनियरिटी लागू नहीं होती। हमने उन्हीं के शिक्षक राम सिंह का प्रस्ताव रितसर भेज दिया। फिर भी उनको सिर्फ एक ही शिक्षक का चाहिए था, जो हरिप्रकाश सिंह जी ने अपने बोगस प्रस्ताव एक सिंगल लेटर बना के भेज दिया ये साहब को, जो कि प्रस्ताव नहीं होता। प्रस्ताव यानी रिजोल्यूशन होता है जो संस्था पास करती है, खराब होता है। आप लोगों ने जब उनको टर्मिनेट किया है, क्या और शिक्षा विभाग को लेटर आपने प्रस्तुत किया? बिल्कुल नियमानुसार हमने दिया है। बिल्कुल। और ये विषय वस्तु तो ये सिर्फ मैटरनिटी लीव के आधार पर ये उठा रहे हैं, क्योंकि इनको खाली एक मुद्दा उठाना था, जिसके पश्चात क्योंकि 4 महीने की पगार रुकी हुई थी और EI साहब ने अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करके बोगस प्रस्ताव के आधार पर, जबकि हमने उन्हें बताया लिखित स्वरूप में ये आप गलत कर रहे हैं, उन्होंने रविंद्र प्रताप सिंह नाम के शिक्षक को सही का अधिकार मात्र केवळ निवड तात्पुरता फक्त आणि फक्त वेतन देयकावर
स्वाक्षरी करण्यापुरतेच इस क्लियर कंडीशन के अंतर्गत दिया। पहले यहाँ पर पैनल ऑफ ट्रस्टीज में थे 2024 के पहले। 16 जनवरी 2024 में संस्था की मीटिंग में उनकी जो गतिविधियां थी, जो कि संस्था विरोधी गतिविधियां थी, जैसे कि अभी मैं कुछ चीज आपको दिखाना चाहूंगी, जैसे कि वो हैं उत्तर प्रदेश में और लेटर वो भेज रहे हैं कांदीवली से, हमें भेज रहे हैं लेटर कांदीवली से। ये देखिए सेंडर है हरि प्रकाश सिंह जी और उन्होंने हमारी मैनेजिंग ट्रस्टी को लेटर भेजा है और जो कि हमें दिनांक 15 जनवरी को प्राप्त हुआ है। फिर ये ट्रस्टी उन्होंने अपने आप को लिखा है, स्मृति सिंह को लेटर भेजा है जो कि 3 जनवरी है। उस टाइम पे वो उत्तर प्रदेश में बरसठी ब्लॉक में मनरेगा जेई एज अ तकनीकी सहायक काम कर रहे हैं। उनकी फ्रॉड वो देखिए आप, फ्रॉड लेटर। और हाँ, ये जो लेटर हेड इन्होंने बनाया है ना, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये हमारा लेटर हेड है ही नहीं, संस्था का रिक्सर लेटर हेड ये, संस्था का जो हमारा लेटर हेड है ये है। उन्होंने बोगस लेटर हेड बनाकर, ये देखिए बोगस स्टैम्प, ये स्टैम्प हमारा है लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कार्यालय में रह सकता है, ये उत्तर प्रदेश नहीं घूम सकता है। आप सभी को भी पता होगा। जब वो जेई है, किस ढंग से यहाँ पे वो बिल्कुल कंडक्ट कर रहे हैं उसके बारे में और लेटर बिल्कुल, हाँ शिकायत की। बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ कि इस तरीके से वो लेटर भेजते हैं और हमें ही नहीं भेजते हैं, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी भेजते हैं। उत्तर प्रदेश में रह के कांदीवली कल्याण से किसी से वो अपने नाम से लेटर भिजवाते हैं, वहाँ के लोगों को भी डिस्टर्ब करते हैं, मिसगाइड करते हैं कि मैं ट्रस्टी हूँ। अब मैं आपको बता दूंगी उनका सिर्फ और सिर्फ हेतु, जब उन्हें 16 जनवरी 2024 को उनकी संस्था विरोधी गतिविधियों को देखते हुए, जब देखा हमारे पैनल ऑफ ट्रस्टीज ने कि संस्था के विरोध में काम कर रहे हैं, उनकी इन गतिविधियों को देखते हुए संस्था ने बैठक ली। 8 जनवरी को उसकी नोटिस गई है और 16 जनवरी की मीटिंग हुई है। उसमें उनको जब ट्रस्टी पद से कार्यमुक्त कर दिया गया उनकी इन गतिविधियों को देखकर, तब वो थोड़ा सा वो हो गए। नोटिसेस वो भेज रहे हैं मुंबई से, क्लेम कर रहे हैं मैं मुंबई में हूँ। संस्था ने उनको रिक्सर नोटिसेस भेजी हैं कि बैठक है, आप बतौर ट्रस्टी उपस्थित रहिए, ये एजेंडा है। आप देख सकते हैं ये अनक्लेम्ड रिटर्न आया हुआ है और इस पे तो बकायदा रिफ्यूज लिखा गया है, मतलब उन्होंने लेने से मना कर दिया और फिर भी कहते हैं मैं ट्रस्टी हूँ। अंतिम लेटर जो 8 जनवरी को गया, जिसमें स्पेसिफिक लिखा हुआ था उनकी सतत अनुपस्थिति पर चर्चा एवं निर्णय, उसके पहले की भी बैठकों में ये विषय लिया जा चुका था कि उनको अपना स्पष्टीकरण देने के लिए मौका दिया जाए, जो रिक्सर हमारे बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत आता है। आप ये एक्नॉलेजमेंट भी देख सकते हैं, इस पे जो हस्ताक्षर हैं जिसने रिसीव किया है, इसमें नाम लिखा हुआ है चंपालाल। तो हरिप्रकाश जी का नाम तो मुझे नहीं लगता कहीं से चंपालाल होगा, यानी अर्थ इसका ये है कि यहाँ उनका एक घर है, उसको भाड़े पे दे रखे हैं, खुद बतौर जेई मनरेगा में वहाँ कार्यरत हैं, वहाँ जो भी वो कर रहे हो उसका विषय वस्तु अलग है, हम यहाँ की बात कर रहे हैं अभी। लेकिन इस तरीके का फर्जीवाड़ा कि आप संस्था की जो रिक्सर नोटिस आपको गई है और ये 5वीं बैठक है, जब ठीक अगर मैं मान लेता हूं उनको किसी चंपालाल के थ्रू उन्होंने रिसीव भी कराया, तो उनको इस बैठक में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना चाहिए था। अच्छा, क्या उनके ऊपर एफआईआर हुआ है क्या? बिल्कुल, कल जो 13 जनवरी को घटना हुई है, जिन जो असामाजिक तत्वों के साथ आए थे हमारे कुछ हिंदी माध्यमिक और हिंदी प्राथमिक विभाग के शिक्षक, उनके बारे में जैसा कि आपने कहा, शॉर्ट में ही मैं बताना चाहूंगी कि ये कोई नई बात नहीं है कि ये शिक्षक अलग अलग प्रेस के माध्यम से, अलग अलग यूट्यूब चैनल के माध्यम से संस्था की बदनामी कर रहे हैं। ये बात 2011 से चली आ रही है।
जब मेरे पिताजी यहाँ पे थे, मेरे पिताजी का निधन 2020 में हुआ है, तो 2011 से हमारे यहाँ पे एक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी, हमारे यहाँ पे 3 विभाग चलते हैं, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम और जूनियर कॉलेज। लेकिन प्रॉब्लम खाली और खाली हिंदी मीडियम के शिक्षक कर रहे हैं। इस पत्रकार परिषद में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे मराठी माध्यम के सभी शिक्षक, हमारे अंग्रेजी माध्यम के सभी शिक्षक, हमारे जूनियर कॉलेज के सभी शिक्षक बैठे हुए हैं, और वो हमारे कहने पे नहीं, और हमारे पेरेंट्स भी आए हुए हैं, क्योंकि जब वो घटना उन तक गई तो उन्होंने भी कहा कि ये गलत है, इसका विरोध हमें मिलकर करना होगा। इसीलिए आज वो पत्रकार परिषद में खाली हमने उनको समय बताया था और कहा था आप अपनी इच्छा से आ सकते हैं, वो स्वयं आए हुए हैं। और हाँ, मैंने कहा कि 2011 से ये दिक्कत है, और 13 जनवरी को, क्योंकि 11 जनवरी को हरिप्रकाश सिंह जो कि ट्रस्टी नहीं हैं, उन्होंने एक बोगस पत्र के माध्यम से उन्होंने एक बनावटी संस्था का पत्र बनाकर, बनावटी संस्था का स्टैम्प बनाकर यूज करके उत्तर प्रदेश में रहते हुए उन्होंने यहाँ एक सूचना दी कि यहाँ पे उनको मीटिंग कंडक्ट करनी है, जिस पर हमने, हमारी मैनेजिंग ट्रस्टी ने, श्रीमती निर्मला शमशेर सिंह जी ने तुरंत रिप्लाई किया कि ऐसी सभी शिक्षकों को कि ऐसी कोई भी मीटिंग यहाँ नहीं रखी गई है। फिर भी हम उनका इंटेंशन जानते थे, इसीलिए हमने पुलिस में इसकी खबर दी थी, हमारे पत्रकार श्री दीनानाथ तिवारी जी को इसकी खबर दी थी कि ऐसी घटना हो सकती है कोई भी, इसीलिए उस दिन वो उपस्थित थे हमारे साथ। 2011 से इन शिक्षकों को, जब मेरे पिताजी राजनीति में भी थे, तो स्कूल पे उतना समय नहीं दे पाते थे जितना समय देना चाहिए, इसीलिए उन्होंने हर माध्यम में मुख्याध्यापक सेलेक्ट किए थे, अपॉइंट किए थे, ताकि हर माध्यम का काम सुचारू रूप से चल पाए। हाँ, और माध्यम में भी कैसे है, एक ही माध्यम नहीं है, माध्यम में भी प्राथमिक विभाग है, माध्यमिक विभाग है, इस तरीके के विभाग में, हर विभाग में प्रिंसिपल उन्होंने अपॉइंट किया था। पिताजी के ना रहने पर ये लोग थोड़ा मनमानी, मराठी माध्यम और इंग्लिश माध्यम तो बराबर अपना काम कर रहे थे, लेकिन हिंदी माध्यम के टीचर सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे थे। तो जब उनके संज्ञान में आया कि ये टीचर कभी 2 बजे आते हैं, उनका समय 12 से 6 था, कभी 1:30 बजे आते हैं, और मास्टर में समय 12 बजे डालते हैं, मनमानी ढंग से क्लास छोड़कर अपने पर्सनल काम के लिए चले जाते हैं। जब पिताजी ने ये सारी चीज़ें देखी तो उन्होंने बायोमेट्रिक मशीन बिठाई, लेकिन हिंदी माध्यम के, सिर्फ और सिर्फ हिंदी प्राथमिक और हिंदी माध्यम के शिक्षकों ने बायोमेट्रिक मशीन पर थंब नहीं किया। उन्होंने कहा, जब हमने कहा आपको थंब करना पड़ेगा, उन्होंने कहा किस जीआर में लिखा है पहले दिखाइए, तब हम थंब करेंगे। अब आप लोग सोच सकते हैं कि बायोमेट्रिक मशीन पे थंब करने से क्या जाता है, आपका सही समय ही तो बताएगा ना वो, आप कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं वही समय बताएगा वो, उसमें तो कोई आपको कुछ पेमेंट नहीं करनी है कि कुछ समय नहीं देना है, तो क्या ऐसी क्या दिक्कत थी आपको बायोमेट्रिक मशीन पे थंब नहीं करने की। ऐसी कई घटनाएं हुई बच्चों की सुरक्षा को लेकर, जब उन्होंने देखा कि क्लास में टीचर ही नहीं है, कहीं गुट बना के बात कर रहे हैं। जब मेरे पिताजी ने ये सारी चीज़ें देखी तो 2014 में हिंदी माध्यमिक विभाग के दिनांक 13 जनवरी को, अभी ये जो 13 जनवरी गया है, उस दिन हरिप्रकाश रामबहाल सिंह, जयप्रकाश रामबहाल सिंह, अजय जयप्रकाश सिंह, राधना अमरेंद्र सिंह, उदय प्रताप अमर बहादुर सिंह, इन सभी ने लगभग 35 गुंडों के साथ लगभग 11:30 बजे ऑन ड्यूटी, जब हमारे सभी टीचर्स थे यहाँ पर बैठे हुए, जो आप देख रहे हैं, हमारे मुख्याध्यापक हैं, क्लर्क हैं, टीचिंग स्टाफ हैं, जो कि उस घटना में घायल हुए हैं, इसलिए वो आज यहाँ बैठे हैं आप सबके सामने। उन्होंने एक पूरा मॉब बनाकर अंदर घुसने की कोशिश क्या, अंदर घुस भी गए। अभी आपको वीडियो दिया जाएगा, आप उसमें देखिए। अंदर घुसे, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि सामने फीमेल है कि मेल है। बहुत ही दुखद घटना है ये
बहुत ही निंदनीय घटना है, तुच्छ घटना है कि आप लोग असामाजिक तत्वों को लेकर विद्यालय जैसे मंदिर में आपने दिन दहाड़े कब्जा करने की और हत्या करने के मकसद से आप घुसे, जो कि बहुत ही निंदनीय है। इसको हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम माइनॉरिटी संस्था है, हम संविधान 30(1) की कलम हमारा संविधान है, जिसके तहत हम ये सारी चीज़ें विद्यार्थियों को पढ़ाना, शिक्षकों को जो भी ड्यूटीज दी जाती हैं, इसके तहत हम काम करते हैं। और हमारे संविधान में अगर कोई इंटरफियर करने की कोशिश करेगा, उस पर कड़ी से कड़ी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इनकी मानसिकता इतनी छोटी है कि अपने इस सामाजिक कार्य में इन्होंने अपने बच्चों तक नहीं छोड़ा, अपने स्टूडेंट्स को नहीं छोड़ा। अपने जो मेरे जो एक्स स्टूडेंट जो पास आउट हो चुके हैं, उन बच्चों को 13 जनवरी को बुलाकर बाहर गेट के बाहर खड़ा किया, 2-3 को अंदर लेकर आए। आप किस उद्देश्य से लेकर आए? आप क्या बच्चों को कि चलो हमारे साथ मारपीट करो संस्था के साथ? इतनी घटिया सोच हो सकती है किसी शिक्षक की? तो ये बहुत ज्यादा निंदनीय चीज है। और कॉलर पकड़ रहे हो आप, पत्रकार का आई कार्ड छीन रहे हो। एक फीमेल शिक्षिका की जब आप वीडियो देखोगे, संगीता रमाणे मैडम हैं, वो सीधा वो कह रहे हैं, पत्रकार जी कह रहे हैं कि बेटा रुको, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, ये शब्द वो कह रहे हैं। वो दोनों हाथ से उनका कॉलर पकड़ के अपनी तरफ खींच रही है उनको। आप क्या किस मानसिकता पे उतर आए हो? आप कैसे भूल गए हो कि आप शिक्षक हो? आपको समाज देख रहा है, आपको बच्चे देख रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कर रही हूँ। मेरे बच्चे हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो डर जाएंगे। आप लोग ऐसी एक्टिविटी मत करिए यहाँ पर। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि मेल हैं कि फीमेल हैं। उन्होंने बहुत ही गंदे तरीके से अंदर आए हैं, वो मारपीट की है, जबरदस्ती उतने के बावजूद यहाँ 4 नंबर में बैठ के उन्होंने खाली और किसी टीचर ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ना मराठी माध्यम के किसी टीचर ने सहभाग लिया उस मीटिंग में, ना किसी अंग्रेजी माध्यम के टीचर ने सहभाग लिया, ना जूनियर कॉलेज के। खाली हिंदी प्राथमिक और हिंदी माध्यमिक के टीचर और पियून्स उस मीटिंग में बैठे थे। हिंदी डिपार्टमेंट में कुल कितने शिक्षक हैं और कितने शिक्षक अगेंस्ट में उस दिन आए? हाँ, ये FIR के खाली स्मृति सिंह जी हैं जो कितने शिक्षक कार्यरत हैं हिंदी माध्यमिक विभाग में? 9। हाँ, मैं बता रही हूँ। प्राथमिक विभाग में 2 शिक्षक हैं और 1 पियून है, और माध्यमिक विभाग में 1 क्लर्क हैं, 3 पियून हैं और 9 शिक्षक हैं। ठीक है। इस पूरे मामले में नूतन जी, पुलिस का रवैया क्या रहा उसके बारे में? यस, पुलिस के रवैये से भी मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कानून का पालन करना चाहिए, और आगे भी यही सिखाएंगे। बिल्कुल, कानून हम सभी को न्याय देता है और न्याय देता रहेगा। परंतु हाल ही में जो हमारा कुरार पुलिस स्टेशन है, वहाँ के कुछ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उनके बिहेवियर को लेकर मुझे बहुत ही दुख हुआ। वहाँ पर जब हम गए हैं, सबसे पहली बात उन्होंने सबसे बड़ी जो गलत चीज़ की है कि जैसे कहते हैं ना कि जिसके साथ मारपीट हुई वो गया, जिसको लगा वो गया FIR कराने, उसका FIR हो गया। लेकिन जिसने मारा उस पर FIR हुआ, जिसके ऊपर मारपीट की गई उस पर भी FIR कर दिया गया। तो मुझे एक ही लाइन याद आई कि इनके लिए एक ही चीज बैठती है सटीक, कि 100 नंबर दबाइए और अपने ऊपर FIR कराइए। 100 नंबर दबाने वाली मैं हूं और FIR भी मुझ पे किया गया। और क्या FIR किया? सरप्राइजिंग, क्या FIR किया गया? मैं अपने प्रीमाइसेस में ऑन ड्यूटी हूं, ट्रेस पासिंग का। मतलब ऑन ड्यूटी 3 स्टाफ, ट्रेस पासिंग का आप कर रहे हैं। मैंने राइट्स करवाए, 3 लोगों ने मिलकर राइट्स करवाए। मतलब कुछ तो सेंस लगाइए।
मैम जो हरि प्रसाद जी हैं उनका हरि प्रसाद जी नहीं है, हरि प्रकाश जी हरि है। प्रकाश जी का क्या रोल है, वो किस इंटेंशन से यहाँ पे मीटिंग लेना चाहते हैं उसके बारे में जरा क्लियर। यस